गाला पेपर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12 अकाउंट विभाग ए। नीचे दिए प्रश्नों के लिए दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक है। पहला प्रश्न है, किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम बदलती होने से पूंजी पर ब्याज प्रतिवर्ष बदलता है? ऑप्शन ए अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, ऑप्शन बी स्थिर पूंजी खाता पद्धति, ऑप्शन सी चालू खाता पद्धति, ऑप्शन डी दिए गए में से एक भी नहीं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्या है? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अकाउंट स्टेट के वीडियो, बीए के, एसपीसीसी के, वो वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बेल आइकन भी दबाना, लाइक और शेयर भी करना है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा है, ए, बी, सी और सी की पूंजी का अनुपात 3:2:1 हो और वर्ष का वितरण पात्र लाभ रुपये 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पूंजी का अनुपात दिया है, लाभ हानि का अनुपात दिया नहीं है। अगर लाभ हानि का अनुपात दिया था तो उस अनुपात में बांटते, तो यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया है, यानी लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, तो हम उसका क्या मानेंगे? समान प्रमाण मानते हैं। लाभ हानि का प्रमाण कैसा है? समान। तो ये लाभ हुआ है तो सबको समान भाग में मिलना चाहिए। कितने लोग हैं? 3। तो 3 से आप भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब क्या होगा? 22,000 इसका आंसर आता है। मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी रुपये 22,000 है। ओके। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ऑप्शन ए दृश्य संपत्ति, ऑप्शन बी अदृश्य संपत्ति, ऑप्शन सी चालू संपत्ति, ऑप्शन डी अवास्तविक संपत्ति। तो इसका आंसर आता है बी। इसका आंसर है क्या है? अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति है। ओके। चौथा देखते हैं। चौथा है लाभ हानि अपेक्षित लाभ बराबर खाली जगह। तो ऑप्शन ए विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर, ऑप्शन बी औसत लाभ गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर, ऑप्शन सी भारित औसत लाभ गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर, ऑप्शन डी संपत्ति अपेक्षित मुआवजा का दर इसका दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो आता है उसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा और ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। ओके। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाते को खाली जगह भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है पूंजी अनामत खाता, ऑप्शन बी है लाभ हानि वितरण खाता, ऑप्शन सी है लाभ हानि समायोजन खाता, ऑप्शन डी है लाभ हानि खाता। तो इसका आता है ऑप्शन सी। इसका आंसर आ जाता है। क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता। ओके। अगर 10वीं वाले के वीडियो पर लाइक ज़्यादा आते हैं तो हम 10वीं के वीडियो ज़्यादा बनाएंगे। अगर 12वीं वाले हमको सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते हैं और ज़्यादा लाइक करते हैं तो हम 12वीं के अकाउंट का पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देखते हैं 10वीं वाले हमको ज़्यादा लाइक करते हैं या 12वीं वाले, देखते हैं। और हम आगे जैसे ही करेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा लाइक आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो आते जाएंगे। छठा है, साझेदारी पीढ़ी के पुनर्गठन के समय विनियोग खाली जगह पर पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट में दर्शाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है बही कीमत और यहाँ पर बाजार कीमत। यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन में? बही कीमत, बाजार कीमत, बी है लागत कीमत, सी है बाजार कीमत और यहाँ पर डी है दार्शनिक कीमत। तो इसका ऑप्शन सी आता है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? बाजार कीमत। ओके।
अब यहाँ पर सातवां देखते हैं, निशा और नीमा समान भाग के साझेदार हैं। उन्होंने नीता को 1/4 भाग से साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। निशा और नीमा के त्याग का प्रमाण निश्चित करो। तो इसका आंसर आता है सी आंसर आता है। ओके, इसका क्या आंसर आता है? सी 1:1 आता है, बराबर। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, और वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करना सीख सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा है, नीता को दिया जाने वाला भाग कितना है? 1/4 भाग है। तो हम शेष भाग ज्ञात करते, तो मान लो कि लाभ 1 रुपया है, तो शेष भाग कितना होगा? तो शेष भाग कैसे ज्ञात करते हैं? 1 में से उन दोनों का भाग कितना, इसको कितना दिया जा रहा है? 1/4 भाग इसको दे रहे हैं, 4 एकन 4 माइनस 1/3। तो 4 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3/4 यहाँ पर आता है। ओके, शेष भाग आ गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है नया भाग। नया भाग कितना मिल सकता है? तो नया भाग बराबर, तो शेष भाग गुणा पुराने प्रमाण या भाग में दिया भाग। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर पुराने भाग में से पुराने प्रमाण में से दिया गया भाग, तो शेष भाग कितना है पहले ज्ञात करते हैं। निशा किसका है? निशा का नया भाग। ओके, निशा का नया भाग, तो 3/4 गुणा, ये क्या है? शेष भाग ये वाला, और पुराना समान अनुपात में था, समान अनुपात में होता हूँ एक क्या गिना जाता है? 1/2 गिना जाता है, यानी 1/2 करते हैं। 3 एकन 3 और 4 दूनी 8 आता है। ओके, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर नीमा आएगा, दूसरा नाम है नीमा का नया भाग। नीमा का नया भाग बराबर, तो शेष भाग 3/4 है, इसका भी 1/2 ही है, क्योंकि समान अनुपात में बांटने वाले साझेदार थे। तो 3 एकन 3 और 4 दूनी 8 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं नीता का नया भाग। ओके, बराबर, तो इसका 1/4 भाग मिलेगा। हर समान करने के लिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे तो हर समान हो जाता है। तो कितना होगा? 2 एकन 2 और 4 दूनी 8 हो जाता है। तो यानी हम लोग यहाँ पर समझेंगे लाभ हानि का नया प्रमाण क्या है? तो यहाँ पर देखो सबके बट्टे में 8 है, 8 हटा देंगे तो यहाँ पर 3:2 आता है। ओके, 3:2 आया है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं त्याग का सूत्र क्या होता है? तो पुराना भाग माइनस नया भाग। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं निशा का त्याग निकाल रहे हैं। तो इसका जो है पुराना भाग कितना है? 1/2 है, और नया भाग कितना है? 3/8 है। ओके, ये नया भाग है, पुराना भाग इतना था। हर समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 एकन 4 माइनस 3 और 4 दूनी 8, यानी हर समान हो जाएंगे, 8 हो जाता है। 8 में से 4 में से 3 गया तो 1/8 यहाँ आता है। ऐसे ही नीमा का त्याग सेम टू सेम है, तो यानी 1/2 यहाँ 3/4, बराबर। आपको पता है ऐसे सेम टू सेम है, यानी इसका भी कितना आता है? 1/8 आता है। अब निशा और नीमा का त्याग क्या होगा? यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, यानी 1:1 आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, साझेदार के निवृत्त के बाद कारीगर लाभ भाग फंड पक्की तलपट में किस तरह दर्शाते हैं? ऑप्शन ए लेना की तरह, ऑप्शन बी देना की तरह, ऑप्शन सी अनामत की तरह, ऑप्शन डी संपत्ति की तरह। तो यहाँ का इसका उत्तर आता है देना की तरह। ओके,
अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ईला, शीला और नीला 2:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते साझेदार हैं। नीला निवृत्त होती है। ईला और शीला का लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिया है 2:1, ऑप्शन बी में दिया है 3:2, ऑप्शन सी में दिया है 1:1 और डी में दिया है 1:2। बराबर। आप इसको सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप देखें, नहीं तो आप आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर वैसे आता है सी, कितना है 1:1। ओके, कैसे 1:1 आया है तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे ईला है, बराबर, शीला और नीला। ओके, पुराना प्रमाण है, पुराना प्रमाण क्या था, 2:2:1 था। अब नया प्रमाण देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ईला का 2 और शीला का भी 2, ये हो जाती है निवृत्त। क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ पर निकालते हैं ईला का लाभ, ईला का लाभ, बराबर। तो यहाँ पर क्या है, सूत्र है नया माइनस पुराना। ओके, मतलब क्या होगा, यहाँ पर से करते हैं, नया कितना है, नया है हमारे पास 2 यहाँ पर 2 होगा, 2 यानी दोनों को टोटल करते कितना आ जाता है 4 माइनस। ओके, पुराना क्या है, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब बट्टे में 5, इसका भाग कितना है 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर समान करने के लिए यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 4 का गुणा। ओके, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ पर 5 चौक 20 यानी 20 आ जाता है। 10 में से 8 घटाते हैं तो 2 बट्टे में 20, काटते हैं तो 2 1 2, 2 ढाई के 20 हो जाता है। शीला देखते हैं, शीला का लाभ, शीला का लाभ देखते हैं तो कितना है, 2/4 है। सेम टू सेम है, यहाँ पर कोई कुछ करना नहीं है, बराबर। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 10 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाता है। घटाएंगे तो 2/20 और 2 1 2, 2 ढाई के 20। ओके, इस तरह से आया है। अब लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात या प्रमाण आप लिख सकते हैं 1/10 अनुपात 1/10, मतलब क्या होता है, अर्थात क्या होता है कि 10 से 10 कट जाएगा, 1:1 इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं। तो 10वां है, सभी साझेदार की सर्वसम्मति से किसी भी समय पेड़ी का विसर्जन हो सकता हो, उसे खाली जगह। तो यहाँ पर है ओ ऑप्शन ए ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन बी कानून द्वारा विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन सी अदालत द्वारा विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन डी करार द्वारा विसर्जन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आता है, क्या आएगा, ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। कौन सा विसर्जन कहते हैं, ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं, इसका आंसर है। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत खाता की बाकी कहाँ ले जाई जाती है। ऑप्शन ए वसूली खाता, ऑप्शन बी रोकड़ खाता, ऑप्शन सी लाभ हानि खाता, ऑप्शन डी साझेदारों की पूंजी खाता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, साझेदारों के पूंजी खाते। ओके, कौन सा आता है, साझेदारों की पूंजी खाते आता है। 12वां देखते हैं, वसूली खाते में आते अंतर को कौन से खाते में ले जाते हैं। ऑप्शन ए पुनः मूल्यांकन खाते, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता, ऑप्शन सी पूंजी खाता और ऑप्शन डी रोकड़ या बैंक खाता। तो इसको कहाँ ले जाते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्या आएगा, पूंजी खाता। कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते में। 13वां क्वेश्चन है, तो 13वां क्वेश्चन में है, शेयर प्रीमियम की रकम कंपनी के लिए क्या है। तो ऑप्शन ए राजस्व लाभ, ऑप्शन बी राजस्व खर्च, ऑप्शन सी पूंजी लाभ और ऑप्शन डी पूंजी खर्च। तो ये क्या है, तो हमारे पास ये है ऑप्शन सी है पूंजी लाभ, पूंजी लाभ है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। तो 14वां हमारे पास है, किस प्रकार के डिबेंचर पर
सर्टिफिकेट के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है। यानी किस प्रकार के डिवेंचर पर डिवेंचर सर्टिफिकेट के साथ में ब्याज की कूपन दी जाती है? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड डिवेंचर, ऑप्शन बी बेरर डिवेंचर, ऑप्शन सी कन्वर्टिबल डिवेंचर, ऑप्शन डी रिडीमेबल डिवेंचर। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन बी बेरर डिवेंचर। ओके, बेरर डिवेंचर इसका अर्थ आता है। 15वां देखते हैं। तो 15वां हमारे पास है वित्तीय हिसाबों किस हिसाब के रूप में जाने जाते हैं? वित्तीय हिसाब किस हिसाब के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए राजकीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी गुणात्मक। तो इसका ऑप्शन सी आता है ऐतिहासिक। अब 16वां देखते हैं। नीचे में से कौन सा विश्लेषण समय के आधार पर वर्गीकरण दर्शाता है? ऑप्शन ए बहा विश्लेषण, ऑप्शन बी समतल विश्लेषण, ऑप्शन डी खड़ा यानी ऊर्ध्व विश्लेषण, ऑप्शन डी दीर्घकालीन विश्लेषण। इसका ऑप्शन आता है डी, क्या आएगा? दीर्घ काल का विश्लेषण। ओके, आगे देखते हैं 17वां। नीचे दी गई कौन सी बाबत का समावेश चालू गुणोत्तर गिनने के लिए नहीं होता है? ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी लेनी हुंडी, ऑप्शन डी फर्नीचर। तो इसका ऑप्शन डी आता है फर्नीचर। क्या आता है? फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 18 है। नीचे में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है? ऑप्शन ए संपत्ति बिक्री से नुकसान, ऑप्शन सी आग से नुकसान, ऑप्शन डी चुकाया ब्याज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी आता है। क्या हैगा? उपर्युक्त सभी। ओके, 19वां देखते हैं। नीचे में से किसका वित्तीय खर्च में समावेश होता है? ऑप्शन ए कारखाना खर्च, ऑप्शन बी प्रबंधन खर्च, ऑप्शन सी विक्रीय खर्च, ऑप्शन डी ब्याज खर्च। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी ब्याज खर्च। 20वां है। पेटेंट की खरीदी, फर्नीचर की खरीदी जैसे व्यवहारों का समावेश हमेशा खाली जगह ए परिचालन प्रवृत्तियों में गिना जाता है, बी विनियोगी की प्रवृत्तियों में गिना जाता है, सी वित्तीय प्रवृत्तियों में गिना जाता है, डी दिए सभी। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी आता है विनियोग की प्रवृत्तियों में किया जाता है। आने वाले वीडियो में हम विभाग बी का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।